वक्त पे हर एक कर्मचारी के बीच में कल की कैबिनेट बैठक को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें संविदा और आउटसोर्सिंग के जो 8 लाख कर्मचारी हैं उनको सौगात मिलेगी, उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम संगठन है संविदा और आउटसोर्सिंग के, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी इस पे कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार के द्वारा ये कहा तो जरूर गया है कि मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन इस तरह की बातें इसके पहले भी कई बार हुई। और बात करें हम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लेकर और सीएम योगी के आदेश को लेकर, तो इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये बात भी कही थी जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए नियमावली बनाई जाएगी। इसको लेकर बैठक भी हुई। भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। बस ये कह दिया गया है कि नियमावली बन गई है, लेकिन वो नियमावली अगर बन गई है तो अभी तक लागू क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कर्मचारी और संगठन लगातार ये सवाल उठाते चले आ रहे हैं। इसके बाद अब जब ये बात कही गई कि लगभग 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सौगात मिलने वाली है जिसमें से मानदेय वृद्धि होगी, तो अब ऐसे में कर्मचारियों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि मानदेय में वृद्धि हो जाए, लेकिन पूरी तरह से उन्हें विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ करेंगे। तो अब सभी कर्मचारियों को कल का इंतजार है और क्या कुछ होगा कल, ये सारी चीजें जानने के लिए कर्मचारी जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, उनके बीच में उत्साह का माहौल भी है। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों के बीच में अविश्वास की भावना भी देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है जब तक कि शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा तब तक उन्हें बस इंतजार है इस चीज का कि उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। फिलहाल इन सारी चीजों पे भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अनिल उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आप लोग भी सुनिए। अनिल उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी। अनिल उपाध्याय जी, जैसा कि कल कैबिनेट बैठक है और कल का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक बात बहुत वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि लगभग उत्तर प्रदेश के 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को योगी सरकार सौगात देने जा रही है। अब लोगों का यही कहना है कि कल की जो बैठक होगी उसमें इसके लिए कोई ना कोई घोषणा की जा सकती है। तो आपका क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों पे? देखिए, हमने 23 सितंबर 2023 को इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ी रैली की थी जी। उस रैली में के बाद मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई थी, उन्होंने कहा नियमावली बनाई जाए जी। और अभी उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि नियमावली बन गई है, लागू हो जाएगी जी। लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। अभी ये जो आ रहा है आउटसोर्सिंग से, तो इसमें जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स इस बात को लागू नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से लेने से इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं दूसरे दरवाजे से लाभ होता रहता है जी। इसलिए चाहते नहीं कि कोई कारपोरेशन बन जाए या कोई नियमावली बन जाए जो तरीके से काम करने लगे, ये चाहते नहीं जी। और मंत्रिमंडल क्या करेगा, मुझे नहीं लगता है कि कल इस बात को लेकर के कोई निर्णय होगा, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट कुछ ना कुछ उसमें फंसा चुके होंगे। इसमें ये कमी है, वो कमी इसके बाद हुआ है जी। मुझे नहीं लगता कि कल कोई चर्चा हो पाए इस कैबिनेट नोट में जी। जैसा कि जी जी अगर ये कैबिनेट में आता है, पास होता है जी और लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी जो कमियां हैं जी, हमारा कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनी तो वहीं की वहीं रह जाएगी जी। बिचौलिए अगर खत्म नहीं हुए तो बातें तो वहीं रह जाएंगी जी। तो हमसे बात करें, संगठन से बैठ करके, श्रमिक संगठनों से बात करके और तरीके से बात करके तब लागू होगा तो ठीक होगा। और बाकी अगर इसका ये हो रहा है तो फिर भी एक अच्छी शुरुआत होगी। सरकार की इस पहल का हम स्वागत करेंगे। जी अनिल उपाध्याय जी, जैसा कि आपने बताया कि ब्यूरोक्रेट्स एक बड़ा खेल खेल जाते हैं बीच में, और इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि जब से ये बात सामने आई है कि 8 लाख कर्मचारियों का जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, तब से जो कर्मचारी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं ये सांत्वना देखी जा रही है, उनको उम्मीदें नजर आ रही हैं कि शायद उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक कर्मचारी वर्ग ये भी कहता हुआ नजर आता है कि 2027 का चुनाव करीब है, इस वजह से सरकार ऐसे खेल खेल रही है कि इलेक्शन तो अभी 2 साल बाद है ना जी। तो और ऐसे तो कहा जाए 5 साल बाद सरकार बदलती है जी। सरकार अपना कोई ना कोई जो सरकार बैठी रहेगी वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो करेगी ही काम जी है, लेकिन हमको अगर समय से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है जी। लोग कहने वाले क्या कहते हैं उससे क्या मतलब जी। क्या है कि सरकार हमारे कर्मचारियों को लाभ करे, इलेक्शन के फायदे से करती है, किसके फायदे से करती है,
वो तो जो बैठेगा सत्ता में वो तो अपने फायदे से करेगा ही। जी, अनिल उपाध्याय जी, जो नियमावली की बात थी, क्या उसको लेकर आपकी उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई? उसके बाद कई बार चर्चा हुई। उन्होंने अभी जब 13 सितंबर 2024 में हम मिले थे तो उन्होंने कहा बन गई है, किसी भी दिन घोषणा कर देंगे, है ना। तो हमने ये भी बल्कि कहा था कि हम बैठ करके चर्चा होनी चाहिए उसमें कि क्या करने वाले हैं। बोले नहीं चर्चा होगी। अभी चाहे बिना चर्चा के वो ऐसा ही खबर आई है, तो देखते हैं उसमें क्या है। उसके बाद विरोध करेंगे अगर कोई कमी रहेगी। जी, यानी कि अनिल उपाध्याय जी, अभी कर्मचारियों को ज्यादा उम्मीदें लगाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी कोई गारंटी नहीं। जी, अनिल उपाध्याय जी, एडो टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके।